हेलो, सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा अपनी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 के माता का अंचल नामक पाठ के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को भेज दिए थे। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर या प्रश्न उत्तर जो भी हैं वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। वैसे तो क्या है, ये आपको अपनी नोटबुक में ही करने हैं और उनको याद करना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे पाठ में क्या है। इसमें क्या है, लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था, मैंने आपको वीडियो में बताया था आपको, तो आपने भी सुना होगा, देखा होगा उसको, तो आपको पता होगा कि लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था, अपने पिता से। तो इसमें आ जाएगा पिता से। फिर है मृदंग कब बजती है, तो आपने उसने पाठ में देखा था कि मृदंग कब बजती है, जब लड़कियों का साथ होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब माता का संग होता है, जब पिता का संग होता है। तो हमारे पाठ में क्या था, जब लड़कों का संग हो। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आएगा, यह लड़कों का संग हो। फिर आता है हमारा अगला, लेखक का असली नाम क्या था। लेखक का असली नाम क्या था, क्योंकि उसके पिताजी उसको क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे, लेकिन उसका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, धनपत राय, नीरज सहाय, कमलनाथ। तो उसका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। फिर आता है अगला, शिव पूजन सहाय को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे। यानी लेखक उसके पिताजी उसको क्या कहकर पुकारते थे, आपने अपनी वीडियो में देखा होगा ना, उसके पिताजी उसको क्या कहते थे, भोलानाथ। तो इसकी में क्या है, शंकरनाथ है, रामदास है, भोलानाथ है, मंगलदास है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पिताजी उसको क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ। अब आगे देखते हैं, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे। यह भी आपको वीडियो में बताया गया था, किसका तिलक लगाते थे, चंदन का, कुमकुम का, भभूत का या हल्दी का। तो किसका तिलक लगाते थे, भभूत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भभूत। लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे। अब आपको पता होना चाहिए, उसके पिताजी सुबह नहा धो करके सबसे पहले पूजा पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे, गीता का, महाभारत का, रामायण का या कुरान का। तो किसका पाठ करते थे वो, रामायण का, क्योंकि आप लोगों को वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को इसके सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। लेखक के बाबूजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे। तो उसके पिताजी पहले पूजा पाठ करते थे, फिर वो क्या करते थे, पाठ करते, तो उसके बाद क्या करते थे, वो राम नाम लिखते थे, खाने के लिए बैठते थे, बाजार जाते थे या आराम करते थे। तो क्या करते थे उसके पिताजी, राम नाम लिखने लगते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राम नाम लिखने लगते थे। फिर उसका अगला क्वेश्चन देखिए, रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे। तो हमारे पाठ में आया था, उसके जो पिताजी थे वो वही खाते में राम 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 नाम लिखते थे। कितनी बार लिखते थे, 1000 बार, 100 बार, 10 बार, 1 बार। कितनी बार लिखते थे, 1000 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1000 बार। लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे। आपको पता होना चाहिए, पाठ में उसके पिताजी जो थे वो आटे की गोलियां बना करके लेके जाते थे। वो कहाँ जाते थे, गंगा जी, यमुना जी, पहाड़ या मंदिर। कहाँ जाते थे, गंगा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। जो आटे की गोलियां बना करके लेके जाते थे वो किसको खिलाते थे, गायों को, बकरियों को, कबूतरों को, मछलियों को। किसको खिलाते थे, किसको, मछलियों को। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछलियों को। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। लेखक के पिताजी जो थे उन्हें खाना खिलाते समय क्या खिलाते थे, शहद और नमक खिलाते थे, गोरस और भात खिलाते थे, दही और चीनी खिलाते थे या नमक और दही खिलाते थे। चारों में से सही होगा कौन सा, सेकंड नंबर का भात। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हट करती थी।
यानी जब बच्चे खा करके कहते कि हमारा पेट भर चुका है, अब पेट में जगह नहीं है, तो माता क्या हट करती थी, क्या जिद करती थी? सुलाने की, पाठशाला जाने की, थोड़ा और खिलाने की या नहलाने की? किसकी जिद करती थी वो? थोड़ा और खिलाने की। तो इसका सही आंसर होगा थोड़ा और खिलाने की। बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो वो बचपन में अपने पिताजी के साथ जाता था वहाँ पर गंगा पर मछलियों को आटे की गोलियां डालने के लिए। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, लौटते समय आपस में खेलते थे। तो कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती। कौन सा बताया था आपको वीडियो में? कुश्ती। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुश्ती। अब आता है उतान शब्द का अर्थ क्या है? ये आपको पाठ में भी आया था, मैंने आपको बताया भी था उस समय। उतान शब्द का क्या अर्थ होता है? पीठ के बल लेटना होता है, स्थान या अवसर होता है, सराबोर कर देना होता है, या बोझ या दावत होता है? तो उतान शब्द का क्या अर्थ होता है? पीठ के बल लेटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीठ के बल लेटना। अब अगला देखते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन प्रश्न है, माता का अंचल लेखक का नाम क्या है? यानी जो हमारा पाठ है माता का अंचल पाठ है, उस लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, शिवपूजन सहाय, अज्ञेय या कमलेश्वर? तो कौन है इसके लेखक? शिवपूजन सहाय। तो इसका सही होगा शिवपूजन सहाय। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते हैं? जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो झुंझलाकर क्या करते हैं? पिताजी के पैर दबाते हैं, पिताजी के हाथ पकड़ते हैं, पिताजी की मूछें नोचते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब लेखक को जो झुंझलाहट आती थी तो वो क्या करता था? अपने पिताजी की मूछें नोचने लगता था, खींचने लगता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी की मूछें नोचने लगते हैं। ठौर का क्या अर्थ होता है? ठौर पाठ में भी आया था इसका अर्थ, जब मैंने वीडियो में बताया था। ठौर का क्या अर्थ होता है? पीठ के बल लेटना, स्थान अवसर, सराबोर कर देना, भोज या दावत। तो ठौर का मतलब होता है स्थान या अवसर, जगह। बोध कर, बोध कर का क्या अर्थ होता है? पीठ के बल लेटना, स्थान अवसर, सराबोर कर देना, भोज या दावत। तो इसका क्या अर्थ होता है? बोध का क्या अर्थ होता है? सराबोर कर देना। तो इसका सही आंसर होगा सराबोर कर देना। ज्योनार का क्या अर्थ है? ज्योनार माने होता है दावत। तो ज्योनार का क्या अर्थ होता है? देखिए हम इसमें देखते हैं। पीठ के बल लेटना, स्थान अवसर, सराबोर कर देना, भोज या दावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोज या दावत। अब हमारा अगला है, बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? आपने पाठ में देखा होगा कि वो क्या करते थे, खाना खा पी कर और जो काठ का लकड़ी का जो घोड़ा था उसको रस्सी में बांध करके वो निकल जाते। तो कहाँ जाते थे उसको लेकर? पाठशाला जाते थे, दोस्त खेत में जाते थे, बाहर गली में जाते थे, या मंदिर में जाते थे? तो कहाँ पर जाते थे वो? बाहर गली में। तो वो काठ का घोड़ा लेकर के कहाँ जाते थे? बाहर गली के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहर गली में। लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डालती थी? जब लेखक खाना खा लिए तो उसकी माँ उसे जबरदस्ती पकड़ करके उसके सिर पर कौन सा तेल डालती थी? नारियल का, बादाम का, मूंगफली का, या सरसों का? तो कौन सा तेल डालती थी? सरसों का, क्योंकि अपने पाठ में आया था ना कि कड़वा तेल उसके सिर पर डालती थी। तो कड़वा तेल जो होता है वो सरसों का तेल होता है, तो इसलिए इसमें आएगा सरसों का तेल। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल जाते थे? यानी जब उनकी माँ जबरदस्ती करती थी कपती तो थे, तो क्या कर किसको देख सिसकना बताते थे? को, पाठशाला, खेत या दुकान? तो जैसे ही वो क्या करते थे, बाहर निकलते थे, खेल के साथियों को देखते थे तो वो अपना सिसकना भूल जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा खेल के साथियों को। बच्चे हम जोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते हैं? हम जोली कहते हैं जो अपने साथी, अपनी हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो अपने शाखा मित्र जो होते हैं उनको हम जोली बोलते हैं। तो क्या करने लग, जैसे ही वो बच्चे मिलते हैं तो क्या करते हैं सभी? नाच, तमाशा, खेल, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या करने लग जाते हैं? तमाशा करने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तमाशा। अब अगला है, मिठाई की दुकान किसका चंदुआ तान कर बनाई जाती थी? आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते थे, खेलते थे, कभी खेती करते थे, कभी मिठाई की दुकान बनाते थे, कभी बारात निकालते थे। तो जो वो मिठाई की दुकान बनाते थे तो उसका चंदुआ, चंदुआ कहते हैं ऊपर जो छत बनाई जाती है, वो किसको तान कर बनाते थे वो लोग? सरकंडा, कपड़ा, कागज या पत्तों? तो किससे बनाते थे? कागज से। तो इसका सही आंसर होगा कि कागज।
अब अगला, घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? घरौंदा कहते हैं जो घर बनाते थे वो खेलने के लिए, तो उसमें जो दीवार बनाते थे वो किसकी बनाते थे? ठीकरों के बटखेरे, यानी जो मिट्टी के मटके होते हैं उनके टुकड़ों से, जस्ते के छोटे टुकड़ों से, दिए सिलाई की डिब्बियों से, धूल की मेंढ से। तो वो किससे बनाते थे? धूल की मेंढ से। फिर है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरों के किवाड़ किस चीज़ से बने थे? यानी भोलानाथ और उसके जो साथी थे जो घरौंदे बनाते थे, उसकी किवाड़ यानी दीवार तो किससे बनाते थे? वो धूल की मेंढ से। और वो किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो ठीकरों के बटखेरे, जस्ते के छोटे टुकड़े, दिए सिलाई की डिबिया या धूल की